अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मेरा जापान के टूर पे ही है, जहाँ पे मैं खाने पीने की वहाँ की बात करूँगा। काफ़ी लोग कहते हैं वहाँ पे खाना पीना बहुत महंगा है, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया या बजट में किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं, मैं वो आपसे शेयर करूँगा। जापान जाने से पहले ही माइंड में था कि वहाँ पे आपको पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल की दाल, सब्ज़ी, चिकन, कढ़ाई वगैरह ऐसी चीज़ें तो नहीं मिलेंगी। तो वो फिर मेरे माइंड में ये चीज़ थी, तो इस वजह से मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह, मैंने पहले भी वीडियो में मेंशन की है कि जैसे कप नूडल्स हो गए, टी कॉफ़ी का सामान हो गया, क्रोसेंट वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना मैंने यहीं से कैरी कर ली थी, ताकि आप नाश्ते के टाइम या सम स्नैक्स टाइम आप वो यूज़ कर सकें। तो ये सबसे पहला मैंने काम किया। खैर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे हॉस्टल के सामने ये तकुआकी, अब मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ कि नहीं, इसका स्टॉल था। तो ये 6 पीसेस वहाँ पे 400 येन के थे। तो अभी यहाँ तो ये 400 येन के थे, लेकिन जब मैं दूसरी मेन स्ट्रीट्स में गया तो यहाँ 500 से 600 येन में भी और डिफरेंट फ्लेवर्स में भी आपको मिलते हैं। उसके अलावा वहाँ की डिशेस रामेन, सुशी और इस तरह और चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो इन शॉर्ट आपको जो है ना स्टार्टिंग जो वहाँ की खाने पीने की चीज़ें या स्नैक्स टाइप जो हैं वो 500 येन से स्टार्ट होंगी। तो तकरीबन 2000 येन तक, 2500 येन तक आपको अच्छी डिशेस या 2-4 डिशेस आप खा सकते हैं। तो ये तकरीबन बनते हैं 15 दिरहम से लेके या 30 दिरहम आप कह लो, 1000 येन कह लो, 30 दिरहम से लेके 60 दिरहम के अंदर अंदर आप पर डे इस तरह डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं या अच्छा खाना भी खा सकते हैं वहाँ का, अगर आप ट्राई करना चाहें तो। उसके अलावा सुपर मार्केट्स जो हैं, ये फैमिली मार्ट है, उसके अलावा 7-Eleven, लॉसन, तो ये 3-4 हैं जो आपको 20-24 आवर्स भी मिलेंगी। और यहाँ से जो चीज़ों की प्राइसेस है नॉर्मल एज़ दुबई, सिमिलर ही है, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है ना खाने पीने के लिहाज से। आप अगर दुबई में भी इस तरह खाते हैं तो कोई 20-30 दिरहम, 40 दिरहम, अगर आप अच्छे जगह खाना जाके खाते हैं तो इतने लग जाते हैं, तो कोई महंगा नहीं है। हाँ, अगर आप जाएँ तो वो आपको क्वांटिटी कह सकते हैं कि यहाँ दुबई में 30-40 दिरहम में आप अच्छा दिल भर के खा सकते हैं। वहाँ पे इस तरह की स्नैक्स या नूडल्स टाइप या सुशी टाइप चीज़ें आपको खाने को मिलेंगी। तो आप कह सकते हैं 50 से 100 दिरहम पर डे का बजट जो है ना पर पर्सन का हो सकता है, जिसमें आप ग्रॉसरी, खाने पीने की डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। रोज़ डिफरेंट डिफरेंट करो या जो भी है। ये 100 दिरहम वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मेरे इतने नहीं लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे मैं स्नैक्स लेके गया था, कुछ कुछ वहाँ चीज़ें ट्राई की, कुछ नहीं दिल किया, तो वो आप पे डिपेंड करता है। विद इन आप 50 भी कर सकते हैं, या अगर कुछ चीज़ें आपको ट्राई करनी है तो आप 100 दिरहम तक भी जा सकते हैं पर डे। बाकी ग्रॉसरी वगैरह से भी कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जो आप जैसे स्नैक्स हो गया या वैसे खाने पीने की चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। और ये भी लो बजट में आप मैनेज कर सकते हैं। पानी की बॉटल्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम 2 लीटर की वहाँ पे मिलती है। तो ग्रॉसरी से आप लेंगे, सुपरमार्केट से लेंगे, वो भी सस्ती आपको मिल जाती है। मेरे हॉस्टल में फैसिलिटी नहीं थी कि आप खाना शाना कुछ बना सकें। अदरवाइज़ आप एग या ब्रेड वगैरह नाश्ते में या वैसे आप बना सकते हैं। अगर आपके हॉस्टल में फैसिलिटी वगैरह है तो वो आप हॉस्टल में जाके चेक कर लें। अगर आपको लगता है तो आप उस तरह भी मैनेज कर सकते हैं इसको। आप किसी भी कंट्री में जाएं, 50 से 100 दिरहम का बजट तो खाने पीने का नॉर्मल रहता है, क्योंकि आपको वहाँ की फ़ूड वगैरह या चीज़ें ट्राई करना होती हैं। तो सेम जापान के लिए भी है। और आप 50 से 100 दिरहम, अगर आप 4-5 दिन के टूर के लिए जा रहे हैं तो 400 से 500 दिरहम मोर देन इनफ है आपके जापान के टूर के लिए, खाने पीने के लिए या वहाँ की चीज़ें ट्राई करने के लिए। बाकी इस वीडियो में इतने ही। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा और जापान की बाकी जो जगह मैंने एक्सप्लोर की या जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली या मैंने गैदर की या एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।